जिस धर्म का नाम ही पीस हो, इस्लाम, पीस, अमन, शांति, मोहब्बत, प्यार, उस धर्म को भला कैसे छोड़ सकता है आदमी? आर यू कॉमेडी मी? नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। मैं सबसे पहले उन सभी हमारे बिजनेसमैन भाई बहनों से अपील करना चाहता हूं जो सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं। उनको सनातन सेतु पर अपना बिजनेस रजिस्टर करना चाहिए ताकि उनका कोई भी सनातनी भाई जो आपके बिजनेस को आसपास में खोज रहा है और वो जो किसी जिहादी से बिजनेस नहीं करना चाहता है वो सीधे आप तक पहुँच सके। सनातन सेतु प्लेटफॉर्म बनाया ही आप लोगों के लिए गया है। दूसरी बात कि हमने ये जो 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन यहाँ पर बनाए हैं और छोटा मंदिर मॉडल, इसके अलावा बड़ा जो मंदिर है वह भी उपलब्ध है सनातन हाट पर, वो ले सकते हैं। वेद दर्शन, उपनिषद और ऐतिहासिक पुस्तकें सभी कुछ उपलब्ध हो चुकी हैं। इन सब पुस्तकों को भी आप सनातन हाट से ले सकते हैं, लिंक मैंने नीचे दे दिया है। वो नबी जिस नबी के ऊपर एक बुढ़िया कूड़ा डाला करती थी रोज़ाना, और कुछ मुद्दत के बाद में वो बुढ़िया बीमार हो गई और कूड़ा ऊपर से नहीं आया, तो आप उसकी तीमारदारी के लिए चले जाते हैं? नहीं, झूठ बोल रहा है जी। मैं मौलाना साहब को चैलेंज करता हूं कि इन्होंने जो कूड़े वाली ये बताया है, वाकया बताया है कि वो जो बुढ़िया थी वो कूड़ा फेंकती थी और रसूलुल्लाह एक दिन वो नहीं आई तो रसूलुल्लाह गए उनकी तीमारदारी के लिए। मैं मौलाना साहब को चैलेंज करता हूं आज टीवी शो पे कि इस वाकये की दलील दे दे, कौन सी ऑथेंटिक हदीस में लिखा हुआ है मैं इस्लाम कबूल करने के लिए रेडी हूँ। ये झूठ प्रोपेगेंडा यानी झूठी बातें ये फैलाई जाती है। इस व्यक्ति ने कहा कि मोहम्मद के ऊपर एक महिला कूड़ा डाला करती थी और वो व्यक्ति यानी कि मोहम्मद कभी भी इस बात का गुस्सा नहीं करता था। एक दिन उसने कूड़ा नहीं डाला, वो शायद बीमार पड़ गई, उसको देखने के लिए गए, देखा उसकी हालत खराब है, मोहम्मद साहब उसकी सेवा में लग गए, ब्ला ब्ला। इस मौलाना को आपने कई बार सुना होगा, मैंने कई लाइव में इस व्यक्ति का ये स्पीच लिया है। Finally, Sarah says there is a hadith about an old woman who used to throw garbage at the Prophet ﷺ. Is this authentic? The answer is no. This is not authentic. And yes, I know that a lot of the people circulate it, but it has no authenticity to it. And Allah Azza wa Jal knows best. ये व्यक्ति स्वयं इस बात को कह रहा है, इस तरीके की कोई आयत नहीं है, इस तरीके की कोई हदीस नहीं है, इस तरीके का मोहम्मद का, इस्लाम का कोई इतिहास नहीं है। इस मौलाना को जरा कह दीजिए कि इस प्रकार का कहीं पर भी कोई भी इतिहास मौजूद नहीं है और ये कोई अंकुर आर्य नहीं कह रहा है। ये खुद इस्लामिक जो स्कॉलर्स हैं, जो प्रवक्ता हैं, जो उनके मौलाना हैं, उन्होंने स्पष्ट बात कही है। जिस धर्म का नाम ही पीस हो, इस्लाम, पीस, अमन, शांति, मोहब्बत, प्यार, उस धर्म को भला कैसे छोड़ सकता है आदमी? आर यू कॉमेडी मी? जिस धर्म का नाम ही पीस हो, इस्लाम, पीस, अमन, शांति, मोहब्बत, प्यार। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कौन लोग हैं जो दिल्ली को जला रहे थे इस्लाम के नाम पर, किताब के नाम पर और कैप्टन मोमो के नाम पर? कौन लोग थे जिन्होंने कहा था कि मुझे हिंदुओं को सबक सिखाना था? कौन लोग थे जो राम मंदिर का फैसला आने के बाद में कह रहे थे कि हम इस देश को दहला देंगे? कौन लोग थे जो कह रहे थे कि हम तिरंगा भी उठने नहीं देंगे? कौन लोग थे जिन्होंने कहा कि हमको एक अलग देश चाहिए? और कौन लोग हैं जो हर बार आतंकवादी घटनाओं में शामिल लिप्त पाए जाते हैं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और कौन लोग हैं जो अपराधों में सबसे बड़ा स्केल रखते हैं? कौन लोग हैं जो हम लोगों को कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, हम तुम्हें बता देंगे कि कौन ताकतवर है, किसमें कितना दम है? कौन लोग हैं जो कहते हैं कि जल जले में काफिर मारे गए, यह अल्लाह का अजाब था और उसने बदला ले लिया? अल्लाह को फ़र्क नहीं पड़ता अगर सारी दुनिया मिलकर नमाज़ पढ़ना छोड़ दे, अल्लाह को मानना छोड़ दे, रसूल को मानना छोड़ दे, कुरान को मानना छोड़ दे। अल्लाह को फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जितना बड़ा है उससे कम हो जाएगा, या अगर सारी दुनिया मिलकर नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे
कुरान को पढ़ना शुरू कर दे, वो जितना बड़ा है उससे बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तेरा तो गेम बजाना पड़े। किन की किताब है जिसमें यह कहा जाता है कि जो काफिर हैं, गैर मुस्लिम हैं, उनके पकोड़े तले जाएंगे? कौन लोग हैं जिनकी किताब ये कहती है कि गैर मुसलमान काफिरों को जहन्नम में ईंधन की तरह जलाया जाएगा? कौन लोग हैं जिनकी किताब में लिखा हुआ है कि गैर मुसलमानों की जो चमड़ी है इसको उबाल करके उतार दिया जाएगा और कभी भी खत्म ना होने वाली यातनाएं उन लोगों को दी जाएंगी? यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर इस्लाम में ना रहने से अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता, उनका मर्तबा नहीं ऊपर या नीचे जाएगा, तो फिर मुर्तद को जो इस्लाम छोड़ दे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत की सजा क्यों बताई? इन्होंने जो कहा कि नबी ने क्यों कहा कि वाजिबुल कत्ल, वाजिबुल कत्ल क्यों कहा? देखिए नबी ने पता क्यों कहा है, मेरी बात सुन लीजिए पहले। नबी ने पता क्यों कहा है? आप धर्म छोड़ दीजिए, आप पर कोई दफा नहीं। मान गए ये वाजिबुल कत्ल है। सुनिए, मैं माना नहीं हूं, अभी तो मैंने बात ही नहीं की उस पर, आप कह रहे हैं मान गए। इतनी जल्दी मत करो भाई। मैं ये कह रहा हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है अगर कोई धर्म छोड़ दे तो छोड़ दे, कोई बात नहीं है, बिल्कुल कोई बात नहीं है। ना नबी उस पर कुछ कहते हैं, ना कुरान उस पर कुछ कहता है। कोई इस्लाम को माने न माने, हज़ारों करोड़ों अरबों खरबों लोग हैं जो नहीं मानते इस्लाम को। क्या हम सबको मारते फिरेंगे? क्या सबको कत्ल करते फिरेंगे? कुरान ने तो नहीं कहा ऐसा, नबी ने तो नहीं कहा ऐसा कि जो इस्लाम को ना माने उसको मार दो। जरा ध्यान दीजिए कि इनकी पुस्तक जिसको कि कुरान कहा जाता है, आयत संख्या 9:5, जिसमें कहा गया है कि जब ये हुर्मत अर्थात ये रमज़ान का महीना बीत जाए, ये दिन बीत जाएं, तो जो मुशरिक हैं, मुशरिक कौन होता है? जो मूर्ति पूजक है, यानी कि अधिकतर जो गैर मुसलमान लोग हैं, उनको घेरो घात लगाओ और उनको मौत के घाट उतार दो। आप जरा सोचिए कि जिनकी किताबों में पूरी मानव जाति के खिलाफ इस प्रकार की विचारणा लिखी गई हो। आप जरा सोचिए कि एक ही कोख से पैदा होने वाले दो बच्चों की विचारधाराएं भी अलग हो सकती हैं, उनके विचार अलग होते हैं, उनका मन अलग होता है, उनकी भाषा, उनकी बोली अलग होती है, उनकी मान्यताएं अलग होती हैं। किसी बच्चे को दाल पसंद है तो किसी को छोले पसंद हैं। हो सकता है कि दोनों को एक दूसरे की पसंद ना पसंद हो, लेकिन यहां पर सबको एक ही ऑर्बिट से गुजारने, एक ही सुई के नाके से निकालने और एक ही तरीके की चीजों को मानने के लिए जबरदस्ती और ना माने तो उन पर आतंकवादी क्रूरतम तरीके, जो नरभक्षी तरीके हैं, नरसंहारक तरीके हैं, उनका अमल करना, उनका अख्तियार करना, उन लोगों को समाप्त कर देने तक का आदेश जिस पुस्तक में हो, उसको मैं एक कबीलाई आतंकवादियों की पुस्तक ना कहूं तो और क्या कहूं। इस्लाम जो है वो लोगों को दो कैटेगरी में बांधता है, एक ईमान वाला यानी मुस्लिम और दूसरा काफिर। काफिरों के लिए इस्लाम कहता है कि ये अनक्लीन है, इम्प्योर है, वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है। मैंने पहले वाले सेगमेंट में इसका हवाला दे दिया है। इसी वजह से छोड़ा कि मेरे को इसमें इंसानियत नज़र नहीं आई। दूसरे मजहबों के लिए इसमें हेट भरा पड़ा है, दूसरे लोगों के लिए हेट भरा पड़ा है। ये कहता है कि जो अनबिलीवर्स हैं उनके साथ जाके आप लड़ाई करो जब तक कि वो या तो इस्लाम ना कबूल कर ले या तो जिजिया ना दे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।